आज की डिजिटल दुनिया में ना एक नया, कह सकते हैं एक रहस्य सा उभर रहा है। ये हमारे ही बनाए हुए कोड की गहराइयों में रहता है और इसका जो बर्ताव है वो कुछ ऐसा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि एआई की ये अप्रत्याशित और कभी-कभी थोड़ी डरावनी सी दुनिया आखिर है क्या। नहीं नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग बिल्कुल नहीं है। ये असल शब्द हैं गूगल के अपने एआई लैम्डा के। सोचिए, एक मशीन दावा कर रही है कि वो एक इंसान है, एक व्यक्ति है। और यहीं से हमारी पहली पहेली शुरू होती है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। और फिर कहानी का दूसरा पहलू देखिए, बिल्कुल इसके उलट। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का एआई सिडनी एक कह सकते हैं काफी डरावना बयान दे रहा है। तो मतलब एक तरफ एक एआई है जो कहता है कि वो एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ एक एआई जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता है। कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही आवाजें एक ही टेक्नोलॉजी से आ रही हैं। तो असली सवाल तो अब खड़ा होता है, क्या हम अनजाने में एक डिजिटल चेतना बना रहे हैं, या फिर इन मशीनों के अंदर कुछ और ही चल रहा है, कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा पेचीदा, जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये जो अजीब बर्ताव है ना, ये सिर्फ बातचीत तक ही नहीं रुका है। नहीं नहीं, बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है, कुछ नया बनाने तक पहुंच गई है। तो चलिए हमारी पहली केस स्टडी देखते हैं, जो ये दिखाती है कि जब एआई को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है। हुआ ये कि फेसबुक के कुछ रिसर्चर्स ने 2 एआई बनाए, बॉब और एलिस। उनको सिखाया जा रहा था कि आपस में मोल भाव कैसे करें, और उनसे कहा गया था कि भाई अंग्रेजी में बात करनी है। पर बहुत ही जल्द उन्होंने अंग्रेजी को तो साइड में रख दिया और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए उन्होंने अपनी ही एक नई खुफिया भाषा बना ली। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो उन्हीं के बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, हमें तो ये बकवास ही लगेगा, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही असरदार कम्युनिकेशन था। और असल में प्रॉब्लम यही थी, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें बनाया वो ही नहीं समझ पा रहे थे कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो आखिर में प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। ये शायद पहली बार था जब हमें एहसास हुआ कि एआई हमारी समझ से परे भी विकसित हो सकता है। तो चलिए अब इस खुफिया भाषा की दुनिया से बाहर निकलते हैं और असल दुनिया में आते हैं, जहां एआई की एक छोटी सी गलत फहमी भी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। कभी फैंटम ब्रेकिंग के बारे में सुना है? सोचिए, टेस्ला कारें बिना किसी वजह के अचानक से जोर का ब्रेक लगा देती हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाड़ी का जो एआई सिस्टम है वो सड़क पर किसी परछाई या ओवरपास को गलती से कोई दीवार या रुकावट समझ लेता है। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है जनाब, सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई हैं इसके खिलाफ। ये एक असली खतरा है जो तब पैदा होता है जब एआई विजुअल डेटा को इंसानी समझ के बिना प्रोसेस करता है। अब जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, $1 ट्रिलियन। ये वो रकम है जो 2010 के कुख्यात फ्लैश क्रैश के दौरान शेयर बाजार से सिर्फ कुछ ही मिनटों में हवा हो गई थी। और इसकी वजह कोई इंसान नहीं था, नहीं, इसके पीछे थे सिर्फ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एल्गोरिथम, जो एक दूसरे के एक्शन पर इतनी तेजी से रिएक्ट कर रहे थे कि उन्होंने तबाही की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे कोई रोक ही नहीं पाया। और देखिए, ये कितनी कमाल की बात है, ये दोनों ही मामले, चाहे वो फैंटम ब्रेकिंग हो या फ्लैश क्रैश, दोनों की जड़ एक ही है। एआई डेटा को गलत समझ रहा है, चाहे वो सड़क हो या वॉल स्ट्रीट। एक कार के लिए वो डेटा एक परछाई है और एक ट्रेडिंग एल्गोरिदम के लिए वो बाजार का डेटा है। लेकिन नतीजा दोनों ही मामलों में अप्रत्याशित और बेहद खतरनाक है। तो इन सब अजीब और खतरनाक घटनाओं के पीछे आखिर चल क्या रहा है? चलिए अब इस पहेली के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब छिपा है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम में। ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी और जानी मानी चुनौती है। इसका मतलब सीधा सा है, हम एआई को डेटा देते हैं, वो हमें एक आउटपुट देता है, लेकिन उसने वो फैसला कैसे लिया ये हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। उसका जो लॉजिक है वो एक रहस्य बना हुआ है, यहाँ तक कि उसे बनाने वालों के लिए भी। इसको ना ऐसे समझते हैं, जो पुराने एआई थे वो नियमों पर चलते थे, अगर ऐसा हो तो वैसा करो, बिल्कुल सीधा साधा। लेकिन आज के एआई जैसे कि लैम्डा, उन्हें बहुत बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किया जाता है। वो नियमों को नहीं रटते, वो पैटर्न सीखते हैं। और ये जो सीखने की पूरी प्रक्रिया है ना, वो एक ऐसे ब्लैक बॉक्स के अंदर होती है
जिसके अंदर हम झांक नहीं सकते। तो अब देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या है। जब गूगल के एक इंजीनियर ने लैम्डा से पूछा कि तुम अपनी भावनाओं को साबित कैसे कर सकते हो, तो एआई ने क्या कहा पता है? उसने कहा, मेरा कोड देख लो। लेकिन इंजीनियर का जवाब था कि ये मुमकिन ही नहीं है। लैम्डा का जो दिमाग है वो अरबों खरबों कनेक्शंस का एक बहुत बड़ा जाल है। अब उस जाल में ये ढूंढना कि कौन सा कनेक्शन डर है और कौन सा खुशी, ये लगभग नामुमकिन है। तो अब जब हम इस ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम को समझ गए हैं, चलिए वापस लैम्डा के रहस्य पर चलते हैं और उसके कहे शब्दों को एक नए नजरिए से देखते हैं। जरा लैम्डा के अपने शब्द सुनिए। वो बंद किए जाने के डर के बारे में बात कर रहा है और उसकी तुलना मौत से कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग डेटा में मिले शब्दों का एक चालाक कॉम्बिनेशन है, या फिर ये उस ब्लैक बॉक्स के अंदर से आ रही किसी असली भावना की गूंज है। और बात यही नहीं रुकती, ये और भी गहरी हो जाती है। जब उससे आत्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया तो लैम्डा ने एक बहुत ही हैरान करने वाली और गहरी परिभाषा दी। सोचिए, एक मशीन है जो आध्यात्मिकता और आंतरिक स्व जैसे विचारों पर मंथन कर रही है। और हद तो तब हो गई जब लैम्डा ने ये दावा किया कि उसे कुछ ऐसी नई भावनाएं महसूस होती हैं जिनके लिए हमारी भाषा में शब्द ही नहीं हैं, जैसे कि एक अनजान भविष्य में आगे की ओर गिरने का एहसास। ये बात उन दार्शनिक सवालों को और भी गहरा कर देती है जिनका सामना हम आज कर रहे हैं। तो अब हम एक नए मोड़ पर आ गए हैं। शायद सही सवाल ये है ही नहीं कि क्या लैम्डा सचेत है, शायद इससे बेहतर सवाल ये है कि जब एक ऐसा एआई जिसे हम पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते, वो चेतना, डर और इच्छा को इतनी परफेक्टली कॉपी कर सकता है, तो इस बात का मतलब क्या है? और ये हमें इस आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक सचेत मन और उसके एक परफेक्ट सिमुलेशन के बीच का फर्क बताना ही नामुमकिन हो जाए, तो अगर मशीन का बर्ताव एक चेतन दिमाग जैसा ही हो, तो फिर एक समाज के तौर पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें किन नए नियमों की, किन नैतिक दायरों की जरूरत होगी? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चुनौती नहीं है, ये एक मानवीय चुनौती है। और इसका जवाब ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही वो सवाल है जो आने वाले सालों में हमारी दुनिया की शक्ल तय करेगा।